Hello dear students, I am Bharat Singh. Today I will teach you class 12th English reader chapter number 1st, A Girl with a Basket. In last video I have taught you to here, and today and in this video I will teach you from here. लास्ट वीडियो हमने पढ़ा कि जो शरणार्थी थे भूख प्यास से रोड के किनारे मर रहे थे और वो जहाँ गिरे वहीं मर गए। तो आगे हम अध्ययन करेंगे यहाँ से। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट वर सन एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजी। जो बच्चे टोकरी बेच रहे थे वो इन्हीं शरणार्थियों के बच्चे थे जो पाकिस्तान से आए थे। ओके, दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज सेटिंग अप स्टॉल्स मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड। दे और देयर पेरेंट्स, वे बच्चे और उनके माता पिता और रिलेटिव्स और उनके रिश्तेदार हैड गैदर इकट्ठे हुए थे इन सिटी शहरों में, सेटिंग अप स्टॉल, और उन्होंने छोटे छोटे स्टॉल में छोटी छोटी दुकानें स्थापित की। मैन्युफैक्चरिंग, और हाथ से बना रहे थे सिंपल आर्टिकल्स, छोटे छोटे वस्तुएं बना के अपना गुजारा कर रहे थे। ट्राइंग टू मेक लिविंग इन मार्केट, और उस बाज़ार में अपनी ज़िंदगी चलाने का प्रयास कर रहे थे। जो ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो बाज़ार जो मार्केट पहले से बहुत ज़्यादा उसमें भीड़ थी, बहुत ज़्यादा पहले से वहाँ लोग थे। वे बच्चे और उनके माता पिता उनके रिश्तेदार शहरों में इकट्ठे हुए थे और उन्होंने छोटी छोटी दुकानें खोली और अपने हाथ से बनाए हुए सामान बेचकर अपना गुजारा कर रहे थे। जहाँ पहले से ही बहुत से लोग थे, जिस मार्केट में पहले से बहुत से लोग इकट्ठे थे। दे लिव इन क्लॉथ एंड ग्रास सेड एंड लाइन द स्ट्रीट, और वो घास और कपड़ों से बने हुए घरों में एक गलियों में मकान बना कर रहते थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेड, सेड होता घास के छप्पर, डेट लाइन द स्ट्रीट, जो एक गलियों में घर कपड़ों के और घास के घर बना कर रह रहे थे। द पीजेंट अमोंग दीज रिफ्यूजी हैड बीन अकस्टम्ड टू लिटिल ऑल देयर लाइफ्स। द पीजेंट अमोंग दीज रिफ्यूजी, इन पीजेंट में तो किसान, इन शरणार्थियों के बीच में जो किसान थे, हैड बीन अकस्टम्ड, उनको आदत हो गई थी, टू लिटिल ऑल देयर लाइफ, कि कम चीज़ों में कम भोजन में जिंदगी जीने की उनको आदत हो चुकी थी। फोर, क्योंकि द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट एक्सिस्ट ऑन एन एवरेज $100 a year, क्योंकि उनकी जो वार्षिक इनकम थी ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली में, एक किसान परिवार की जो वार्षिक इनकम थी वो ज़्यादा नहीं थी। डज नॉट एक्सिस्ट, बहुत ज़्यादा पर्याप्त नहीं थी, ज़्यादा नहीं थी। ऑन एन एवरेज, अगर एवरेज औसतन $100 a year, क्योंकि उनकी जो औसत आय थी किसानों की वो एक साल में $100 थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 cents a day और लेस देन $2 a week, और एवरेज औसतन जो उनकी एक दिन की आय थी वो 1 सेंट तक 30 सेंट 13 सेंट थी, और लेस देन $2 a week, और सप्ते में $2 से भी कम थी। ये किसान की जो वार्षिक जो इनकम थी वो $100 थी और पर डे की 30 सेंट थी, और एवरेज निकालें तो एक सप्ते की $2 से भी कम थी। इसलिए उन्होंने अब कम चीज़ों में अपनी ज़िंदगी गुजारने की उनकी आदत हो चुकी थी। देयर इज़ 1 meal a day, an onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk, perhaps a bit of goat cheese। उनके खाने की बात कर रहे हैं।
देयर इज ए 1 मील अ डे, और दिन में सिर्फ वो एक बार खाना खाते थे। एन ओनियन, एक प्याज होती थी। ए पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा होता था, ब्रेड का टुकड़ा होता था उनके साथ। ए बाउल ऑफ फल्स, और एक कटोरा दाल विद मिल्क, दूध के साथ। परहैप्स, शायद कभी कभार। बिट ऑफ गोट चीज, और दूध के, बकरी के दूध के बना हुआ चीज, पनीर होता था। नो टी नो कॉफ़ी, नो फैट नो स्वीट नो मीट, और ना तो वो कभी कॉफ़ी पीते थे, चाय पीते थे, ना कोई फैट, नो स्वीट, ना कोई मिठाई, नो मीट, ना कोई मांस। $100 a year इज नॉट $2 a week। एक सप्ते में $1 a year, एक साल में $100 इज नॉट $2 a week में, एक साल की जो उनकी एवरेज था, कमाई थी, वो $100 था। एवरेज लेकर आ जाए तो वो एक सप्ते में $2 भी नहीं होते थे। Yet even that small amount is hard to earn while selling basket to people too poor to buy them. Yet even that small amount, छोटी सी रकम, is hard to earn by selling basket to people too poor to buy them. उन गरीब लोगों को टोकरी बेचकर इतनी छोटी सी रकम कमाना भी बहुत मुश्किल कार्य था भाई। पर डे में 30 सेंट 15 सेंट कमाना टोकरी बेचकर, वो उनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि बेचने वाले भी गरीब थे वहाँ और खरीदने वाले भी गरीब ही थे। That no doubt is the reason these little children descended on me like locusts. जैसे ही उन बच्चों ने मुझको देखा, That was no doubt is reason, कि उनको कोई डाउट नहीं था, मैं ये सोच रहे थे, These little children descended on me like locusts, कि मेरे ऊपर में ऐसे भागे मेरी तरफ को जैसे कोई टिड्डियों का दल किसी वस्तु को घेर लेता है, ऐसे उन बच्चों ने मुझको घेर लिया। I, an American, was doubtless the most promising market they had seen. भाई मैं उनके लिए एक अमेरिकन था। वॉज डाउटलेस, उनको ये कोई शक था, बिना शक के, द मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट, कि उनको ऐसा लग रहा है इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि अमेरिकन है और यहाँ से बहुत अच्छी मार्केट होगी, ये हमारा बहुत सा सामान खरीद लेंगे। दे हैड सी, उनको ऐसा लगा। भाई बच्चे राइटर को देख के बच्चे, उनको लगा कि ये काफ़ी अमीर है, ये अमेरिकन है और इनसे बहुत ज़्यादा हमारी मार्केटिंग होने वाली है, सेलिंग होने वाली है। तो बच्चे ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। तो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो ओनली टू हियर, फ्रॉम हियर आई विल टीच यू इन नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, रिवाइज, राइट एंड लर्न। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस टाइम।